वेलकम अगेन बच्चों। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 2 फॉर क्लास 7th और ये गणित की आपकी वर्कशीट है। और बच्चों इस वर्कशीट में हम जानेंगे आंकड़ों के संग्रह के बारे में। तो आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या हो सकती है, शब्द हो सकते हैं, माप, अवलोकन या चीजों का विवरण हो सकता है। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय में, उनके अंक, उनकी पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी जरूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। तो हम कोई भी विषय हो सकता है जिसके लिए हम आंकड़ों का संग्रह कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तो अब देखिए, आओ आंकड़े एकत्रित करें। तो हम इसमें कुछ आंकड़े जो है यहाँ पर एकत्रित करेंगे। तो देखिए, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। ठीक है, तो किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ेगा वो आपको देखना है। कम से कम 15 या उससे अधिक आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है अपने परिवार या दोस्त या कोई भी जो सदस्य हैं उनके आप जो है ले सकते हो आंकड़े। इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। अब देखिए, आप जो है यहाँ पर हमने लिख दिया महीने का नाम, यहाँ पर लिख दिया व्यक्तियों की संख्या। तो मान लीजिए आप जो आंकड़े एकत्रित कर रहे हो, जनवरी में मान लीजिए 3 जो है आपके फ्रेंड्स जो है या जिन भी व्यक्तियों को आप पूछ रहे हो, 3 का बर्थडे जो है जन्मदिन वो कब आता है, जनवरी में। 2 का मान लीजिए फरवरी में, मार्च में कितने का आ रहा है, मान लीजिए 4 का, अप्रैल में 5, मई में 6, जून में 1, ठीक है, जुलाई में 2 का आ रहा है, अगस्त में 7 का आ रहा है, सितंबर में जो है आप मान लीजिए 3 का आ रहा है, अक्टूबर में 2, नवंबर में 1, दिसंबर में मान लीजिए 2। तो बच्चों ये क्या हो गए, ये आपके पास आंकड़े इकट्ठे हो गए। ठीक है, महीने के अकॉर्डिंग कितने व्यक्तियों की संख्या है जिनका जन्मदिन उस महीने में आता है। तो इस तरह से आप महीने और व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े इकट्ठे कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अतः आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं। उदाहरण दिया गया है, 7वीं कक्षा के 20 छात्र हैं और उनकी रुचि इस प्रकार है। रुचि क्या है, पढ़ना। कितने छात्रों की संख्या, 6 छात्रों की संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पर पढ़ने के लिए हम क्या दिखा रहे हैं, आर यानी रीडिंग। ओके, लिखने के लिए क्या दिखाया गया है, राइटिंग। ओके, गायन के लिए सिंगिंग यानी एस। अब देखिए यहाँ पर 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की जो है रुचि दी गई है। तो आपको क्या करना है, आर यानी जो जितने बच्चों की रुचि पढ़ने में है वो गिनने हैं। देखिए 1, यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 बच्चों की रुचि जो है वो किसमें है, पढ़ने में है। इसी तरह लिखने में क्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बच्चे आ गए। गायन में कितने बच्चों की है, तो देखिए गायन में 9 बच्चों की है। तो आप एस जो है यहाँ से गिनती कर लीजिए, टोटल कितने होंगे, 9। तो कुल कितने हो गए, 20 छात्र हो गए। तो ये आपके पास अपनी क्लास के 20 छात्रों की रुचि के अनुसार आंकड़े इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनका अभ्यास आपको यहाँ पर करना है बच्चों। तो देखिए कैसे दिया गया है, 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था। ठीक है, और उनका परिणाम निम्न अनुसार है। तो 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया, तो उसमें ये जो है आपको संख्या दी गई है उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में, जैसे 135 सेंटीमीटर, 150, 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, इस तरह से आप देख सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई बच्चों यहाँ पे कैसे देखोगे, तो देखिए सबसे लंबी जो है ये है 151 यानी 151 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखिए उत्तर, सबसे लंबी लड़की जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, 151 सेंटीमीटर। ओके, 151 सेंटीमीटर आप लिख दोगे। उसके बाद देखिए सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है, तो आप देखिए सबसे छोटी लड़की
मुझे तो यहाँ पर ये है, ठीक है ना, 128 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 128 सेंटीमीटर। ओके, अब आप सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाना है। तो बिल्कुल घटा सकते हैं। ये कितना है 151, ठीक है, हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं 151 सबसे लंबी लड़की है, और सबसे छोटी कितनी है बच्चों 128। तो इसको घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम इसको 1 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से कैरी लेंगे। तो यहाँ से कैरी लेने से बच्चों ये कितना हो गया 11। तो यहाँ पर कितना बच गया अब 3, और यहाँ पर कितना रह गया 4, ठीक है ना। तो 4 में से 2 गए, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 2। ओके, तो आंसर बच्चों कितना आ गया 23। ओके, तो यानी जो 23 सेंटीमीटर आया है उतनी ऊंचाई जो है वो कम है छोटी लड़की की। अब देखिए, अरे वाह, अधिकतम मान में से न्यूनतम का घटाव हमें क्या देता है, हमें एक परिसर देता है। परिसर यानी रेंज देता है। रेंज कैसे, रेंज मतलब कि देखिए जो 128 है और 151 है, ओके, ये एक रेंज है बच्चों। इसके जो रेंज है वो कितने की है, यहाँ पर वो 23 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक तरह का परिसर जो है वो हमें बताता है। यानी परिसर क्या होगा, कोई भी अधिकतम मान, उसमें से अगर हम न्यूनतम मान घटा देंगे तो हमें उसका एक क्या मिल जाएगा, एक परिसर जो है वो हमें मिल जाएगा अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाने से। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बच्चे कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।